नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम बातें लेके आपके साथ रूबरू हुआ हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, जितने भी लोग टीम बनाना चाहते हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जब भी आप किसी इंसान को जोड़ते हो तो उसके साथ बैठिए। उसके बाद साथ बैठकर कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो उनके साथ बैठकर करिए, ताकि वो ज़िंदगी में कभी नेगेटिव ना हो, ज़िंदगी में कभी पीछे ना हटे और ज़िंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो ये कुछ बातें, सबसे पहली बात मैं आपसे ये उनके लिए कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उसको ये बताइए कि लोग क्या कहेंगे। केकेएल क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इस बात को उसको पहले ही समझा देंगे कि लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लोग आपको ये भी बोल देंगे कि काम अच्छा नहीं है। लोगों ने मुझे भी बोला था, लोगों ने उन सब तमाम लोगों को बोला जिन्होंने आज करोड़पति जो बन चुके हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, उन लोगों को भी लोगों ने बोला था कि इस काम को छोड़ दो, ये काम अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ज़िंदगी में आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, बहुत नसीहतें देंगे और अपने आपको ऐसा ऐसा बासा दे देंगे कि आप इस काम को छोड़ भी सकते हैं। तो कम से कम आप उसको ये इस तरह से पक्का करिए कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी बोला था ये काम अच्छा नहीं है, कौन सी दुनिया में तू चला गया, लोगों से बात करनी है, रोज लोग तेरे को फिटकारते हैं, तू आगे चला जाता फिर फिटकारते हैं। लेकिन उनको मैं आज बताना चाहता हूं कि आज मेरा जो स्टेटस बना है वो लोगों की बातें सुनने के बाद ही बना है। दोस्तों, जिस बंदे को भी आपने सिस्टम में लाए हो ना, उसको कम से कम इतनी बात बता दीजिए कि लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अपने अपने जो आपका ट्रैक है ना, उस पर कभी भटकेगा मत, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है ना इस कारोबार के बारे में। जिनको पता ही नहीं है एमएलएम के बारे में, जिसको पता ही नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो आपको क्या कहेंगे, ये काम अच्छा नहीं है, कोई 10-20 हज़ार की नौकरी ढूंढ लो, अपनी कोई दुकान डालो, पिता के साथ काम करना शुरू कर दो। ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आपने ये चीज़ें उनकी क्लियर नहीं की तो आपका बंदा कभी भी डेड हो सकता है, कभी भी आपके काम को छोड़ सकता है, क्विट कर सकता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उन लोगों का माइंड सेट करिए जिन लोगों को आपने स्टार्ट करवाया। माइंड सेट करना क्या होता है, लॉ ऑफ एवरेज समझाइए उनको, समझाइए कि इस कारोबार में अगर आप आए हो, अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 2-3 लोग ही सिस्टम से जुड़ेंगे। अगर 2-3 लोग ही इस कारोबार में जुड़ जाएंगे तो आपको लगता है आप 100% कामयाब हो, 100% सक्सेस हो। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा काम आपको मिलेगा नहीं जिस काम में 100% रेशियो हो कि हाँ 100 बंदा मेरे पास आया और 100 ही बंदा मेरे से सामान लेके चला गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी लोगों को पता है कि आज अगर 10 लोग आ रहे हैं तो उनमें से 3 लोग ऐसे आएंगे जिनको हमारा कपड़ा ही पसंद नहीं आएगा, जिनको हमारा सामान ही पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको हमारा कलर ही पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको रेट पसंद नहीं आएगा। ये सब होने के बाद भी वो बंदा दूसरे दिन दुकान खोलता है। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी एक बंदे को पता है कि लॉ ऑफ एवरेज यही है कि आज अगर 10 लोगों ने सामान नहीं लिया तो कल उनमें से 10 लोग आएंगे जो सामान लेके चले जाएंगे। और देखते देखते जब 100 आदमी आपकी दुकान पे आएगा तो उसमें से कम 30 लोग ऐसे होंगे जो सामान लेके जा चुके होंगे। ये करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी एवरेज यही है दोस्तों कि 10 लोग अगर आएंगे तो 3 लोग सामान लेके जाएंगे। किसी को रंग पसंद नहीं आएगा, किसी को कपड़ा पसंद नहीं आएगा, किसी को सामान पसंद नहीं आएगा, किसी को प्राइस पसंद नहीं आएगा। बहुत सारी बातें लोगों के दिलों दिमाग में रहती है, इसलिए लोग 100% दे के नहीं जाते। तो अगर 2 करोड़ लगाने के बाद, अगर लाखों रुपए लगाने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद, इंडस्ट्रियां लगाने के बाद भी अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता है, उससे आपको गुजरना ही है, तो इस कारोबार में भी एक लॉ ऑफ एवरेज है। वो लॉ ऑफ एवरेज ये है कि तू 100 लोगों से अगर मिलेगा, 100 लोगों से अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करेगा, कॉन्टैक्ट करके अच्छे तरीके से उसको प्लान करेगा, अपनी आप प्लान को साथ लेके जाएगा, तो मैं गारंटी करता हूं 100 में से 50 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हमें पहले 100 लोगों को मिलना जरूर है। हो सकता है पहले 10 लोगों में से एक भी ना जुड़े, हो सकता है पहले 10 लोगों में 10 ही जुड़ जाएं। ये एवरेज बनी हुई है, ये एवरेज हमने उसको बतानी है कि इस इंडस्ट्री में अगर तू आया, लॉ ऑफ एवरेज को तुझे पता होना चाहिए कि मैं अगर 10 लोगों से मिलूंगा तो 2-3 लोग ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन 20 लोगों को मिलूंगा तो 6 लोग ज्वाइन करेंगे। मैं कहता हूं 20 लोगों को मिलने के बाद एक भी ज्वाइन ना करे, लेकिन आप 100 लोगों से मिलिए। 100 लोगों के बाद अगर 30 लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो आप काम छोड़ देना, मैं भी आपको काम छोड़ दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। ये बात हमने उस बंदे को बतानी है जो बंदा पहली बार सिस्टम के साथ जुड़ा है। उसके साथ बैठाइए, उसको काम पे मत भेजिए, उसको मत कहिए कि 2 ढूंढ के ला, उसे मत बोलिए कि जीजा के पास जा, तो उसे मत, उसका माइंड सेट करिए। अगर उसका माइंड सेट हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, तो उसे नो का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये चीजें उसको पता ही नहीं होती। जब मार्केट में जाता है उन लोगों के पास जो लोग उसके अपने होते हैं, वो उसको तमाचा मार के वापस भेज देते हैं और उसको लगता है कि यही लोग तो जुड़ने वाले थे, यही लोगों ने इनकार कर दिया, अब मैं किसके पास जाऊं। वो क्विट करने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, क्योंकि गलती हमारी ही है। हमने उसको बता
बताया ही नहीं। जैसे मैंने आपका माइंडसेट किया था तो आपने काम कर लिया, जैसे हमारा सबका माइंडसेट हो चुका है, आज हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। हमें लॉ ऑफ एवरेज का पता चल चुका है कि हम 10 लोगों से मिलेंगे, 2-4 लोग इस सिस्टम में आएंगे। तो ये चीज़ हमने उस बंदे को ज़रूर बतानी है जो बंदा हमने स्टार्ट करवाया, जिस बंदे को आप चाहते हो कि बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो, एक बहुत बड़ा लीडर बने। तो उसके बाद दोस्तों हमने उसको MLM के बारे में समझाना है कि जिस इंडस्ट्री में तेरे को मैं लेके आया हूँ, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, थोड़े पैसों में भी ये स्टार्ट हो जाता है। जब थोड़े पैसों में स्टार्ट हो जाता है तो हम इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अगर मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आपको करोड़ों रुपए कमाने होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों आने की उम्मीद है, और लाखों लगाएंगे तो हज़ारों आने की उम्मीद है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारोबार मैंने बंद हुए देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए और आज उनकी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उनकी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इस सिस्टम में सबसे खूबी यही है कि अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है दोस्त, तो आप तब भी सिस्टम से जुड़कर लोगों से बात करके आप प्लान का सहारा लेके एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। MLM इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक गरीब इंसान को भी अपने गले लगाती है, उन टूटे हुए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है जो जिंदगी में टूट चुके हैं, अकेले खड़े हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री उसको आगे हाथ पिला के उसको अपने गले से लगाती है और बोलती है कि चल मेरे साथ, मैं तेरे को एक मुकाम तक लेके जाऊंगा। इस इंडस्ट्री की हमेशा पूजा करिए दोस्तों। माइक्रोड में अगर आप आए, अगर MLM आपने ज्वाइन कर ली है, MLM की हिस्ट्री अगर मैं बताऊं, US में, अमेरिका में अगर देखा जाए तो MLM के थ्रू मोर देन 33% लोग ऐसे हैं जो अमीर हो रहे हैं। टॉप 20 वाले लोग हैं, उनमें से 20% लोग ऐसे हैं जो ऊपर वाले लोग, जो बहुत बड़े बड़े लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बीच अगर कोई लोग बैठे हैं पैसा कमा के, तो वो MLM इंडस्ट्री से है। तो आपको MLM इंडस्ट्री के बारे में से बताना है, MLM इंडस्ट्री की अहमियत समझानी है। MLM इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि इसमें पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, इसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बिना पैसे लगाए आप एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। ये चीज़ हमने उसको बतानी है। जब हमने उसको ये चीज़ बताई तो उसे पता चलेगा कि जिस भी इंडस्ट्री में मैं कदम रखा है, इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कर दिया, बहुत सारे लोगों की एग्जाम्पल दे सकते हो। डॉक्टर शमशुद्दीन की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। शमशुद्दीन ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो तब वो अकेले थे, लेकिन आज उनके पास 500 करोड़ की जायदाद है, 500 करोड़ का उनका स्टेटस है। आज दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन 500 करोड़ अपने परिवार को दे के चला गया। सारी जिंदगी पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये MLM इंडस्ट्री की पावर को हमने समझाना है उसको। उसके बाद हम उसको समझाएंगे कि माइक्रोड में हम क्यों आए। MLM इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, 3600 कंपनी मार्केट में है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। फिर हमने माइक्रोड को क्यों चुना, ये चीज़ भी उसको बतानी है कि वाई माइक्रोड में मैं क्यों आया, माइक्रोड में मुझे क्या ऐसा लगा कि हमें माइक्रोड ही करनी चाहिए, किसी और कंपनी के साथ नहीं जाना चाहिए। तो माइक्रोड के बारे में आप उसको बताइए कि इसमें सबसे बड़ी बात कि जितना पैसा आप देते हो उसका प्रोडक्ट मिलता है, और प्रोडक्ट वो मिलता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करने वाले आइटम हैं। बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे के चली जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात माइक्रोड में ये है कि अगर हम माइक्रोड में आए हैं तो हमें माइक्रोड में देखने वाली बात ये है कि हमें यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो हमारे रोज़मर्रा जिंदगी में काम आने वाले हैं, क्या एक लेमैन के लिए जरूरी है, क्या गरीब के लिए वो प्रोडक्ट को अहमियत रखता है, मायने रखता है। तो आपको पता होना चाहिए, उस इंसान को बताइए कि इस इंडस्ट्री में अगर हम माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनी के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वे रहती दुनिया तक लोगों को जरूरत पड़ेगी। इसमें हम LED दे रहे हैं, हम RO दे रहे हैं, हम गीजर दे रहे हैं, हम म्यूजिक सिस्टम दे रहे हैं, हम एयर कूलर दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, इन्वर्टर बैटरी दे रहे हैं, हम फ्रिज दे रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उसको बताइए कि ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए लाए थे कि ये लोग, उन मिडिल क्लास से नीचे वाले लोगों की ज़रूरत है ताकि लोग हमारे साथ जुड़े। हम आज फर्नीचर लेके आए हैं, कॉस्मेटिक लेके आ रहे हैं, हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, हम ऐसे काम में आज जुड़ चुके हैं। माइक्रोड में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट्स वो हैं जो लोगों की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि जितना पैसा मैं कंपनी को देता हूं उतना ही मुझे कंपनी वापस करती है। उसके साथ साथ जो फायदे देती है दोस्तों, उस फायदे के बारे में से जरूर अवगत कराइए कि इस कंपनी में अगर मैं आता हूं, एक भी बंदे को अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं, एक भी बंदे को अगर मैं इस सिस्टम में लाता हूं, जब वो पूरी इंस्टॉलमेंट देता है तो मुझे 1500 दे के जाता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इनकम की बात कर रहा हूं। अगर आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो तुरंत आपको 15,000 का फायदा होता है। जब वो लोगों से जोड़ेंगे, जब हमने 2 लोगों से शुरू किया, कारवा चलता चलता चला गया, हमारा कारवा पहुंच गया लास्ट लेवल ऑफ द कंपनी, तो मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा सकता हूं। ये चीज उसे बतानी जरूर है कि आप माइक्रोड में क्यों आए हो। माइक्रोड में EMI कलेक्शन पे भी आपको पैसा मिलता है। माइक्रोड में आपका एक लक्की ड्रा निकल सकता है। माइक्रोड में एक सैलरी मिलती है, 1000 रुपये से शुरू होती है, 75,000 तक जाती है। लास्ट लेवल ऑफ द कंपनी जब पहुंच जाते हो तो आपकी 75,000 रुपये महीना सैलरी हो जाती है, और लाइफ टाइम के लिए आपको मिलती है। इस कंपनी के साथ हमें तब जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये अगर मैं चीजें उनको नहीं बताऊंगा तो वो पुख्ता तौर से अंदर से तैयार होकर काम करेगा नहीं। क्योंकि काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसे लगेगा
कि नॉर्मली बात है, वो नॉर्मल तरीके से लोगों से बात करेगा, नॉर्मल तरीके से लोग उसे नकारेंगे, फटकारेंगे और फिर वो छोड़ देगा। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें उस नए इंसान के साथ, जो नया एसोसिएट हमारे साथ जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक सपना रखता होगा। उसका सपना भी उससे पूछिए। इतना कुछ करने के बाद फिर उसकी ड्रीम बिल्डिंग्स करिए, उसके सपनों के बारे में पूछिए कि तू जिंदगी में क्या करना चाहता है, कौन सी ऐसी चीजें जिंदगी में तू लेना चाहता है कि अगर तेरे को 2 लाख रुपए आ जाए, अगर तेरे को 4 लाख रुपए आ जाए, तेरे को 50 लाख रुपए अगर इकट्ठा मिल जाए कहीं से, तू कौन सी ऐसी 5 चीजें लेना चाहेगा? तो वो कोई ना कोई 5 चीजें बताएगा। सबसे पहले वो बताएगा मुझे कार चाहिए, सबसे पहले वो बताएगा मुझे घर चाहिए, सबसे पहले बताएगा कि मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने चाहिए। तो कहने का मतलब जब उसकी ड्रीम बिल्डिंग आप कर रहे हैं ना, तो उसको पूछिए ये ड्रीम आपके लिए क्या मायने रखता है। मान लीजिए अब वो कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, वो उससे पूछिए कौन सी गाड़ी चाहिए। कोई ना कोई नाम लेगा, होंडा सिटी की हो सकती है, मारुति की हो सकती है, हुंडई की हो सकती है, कोई भी मर्सिडीज भी हो सकती है। जब उसको आप पूछेंगे कि मुझे सर गाड़ी चाहिए, अगर इस सिस्टम से मुझे गाड़ी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगे, तो उससे एक क्वेश्चन और करिए, तुझे गाड़ी क्यों चाहिए? बताएगा ना वो क्यों चाहिए, बताएगा कि क्यों चाहिए, कि क्यों मैं अपने परिवार को इकट्ठा कहीं लेके जाना चाहता हूँ। जब शादी होती है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं ऑटो में जाता हूँ तो मुझे गिल्टी महसूस होती है। जब मैं किसी की गाड़ी में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे खराब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं अपने अंदर जो मुझे महसूस हो रही है ना, उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए। और उससे बोलो कि गाड़ी तेरे को मैं दिलवा दूंगा, मुझे बताओ कि गाड़ी तेरी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, वाकई तुझे गाड़ी लेना चाहता है। अगर तेरे को जिंदगी में गाड़ी ना मिले तो तुझे लगेगा कि तू इस दुनिया में आया या नहीं आया, तुझे लगेगा कि इस दुनिया में आना मेरा विफल हो गया, ऐसा आपको लग रहा है? वो बोलेगा हाँ मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर जिंदगी में मैं एक गाड़ी भी नहीं खरीद सका, मैं अच्छा मकान भी नहीं बना सका, बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ा ही नहीं सका, तो लानत है मेरी जिंदगी पे, क्यों आया मैं इस दुनिया में। अगर ऐसी बात उसके अंदर से निकल रही है तो उसकी ड्रीम बिल्ड हो रहे हैं। उसको समझाइए, उसको बताइए कि दोस्त अगर आप ये चीजें कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है ना इस सिस्टम से मुझे कार आ सकती है, मुझे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो सकता है, मेरी अपना एक बहुत बढ़िया बंगलो हो सकता है, मैं चैरिटी कर सकता हूं, समाज के काम आ सकता हूं, मैं मंदिर बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा, गुरुद्वारे बनाऊंगा, चर्च बनाऊंगा, मैं गरीब लड़कियों की शादियों में कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं स्कूलों में वाटर कूलर लगाऊंगा, मैं वो काम करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। जब मेरे पास पैसा आए, जब उसका ड्रीम बिल्ड होगा ना दोस्त, तब वो बंदा काम करेगा। ड्रीम बिल्ड करने के बाद उससे एक विश्वास दिलाइए कि हाँ तेरा हर वो सपना पूरा होगा जो तुम मुझे बता रहा है। मैं गारंटी करता हूं, मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैंने माइक्रो में बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हुए देखे, बहुत सारे लोगों के घरों में गाड़ियां जाती हुई देखी, बहुत सारे लोगों के घरों के मकान बनते हुए देखे, अच्छे अच्छे मकान बनते हुए देखे, उनका मैंने लाइफस्टाइल देखा, उनको 5 स्टार होटलों में खाना खाते हुए देखा। मैंने देखा उनका स्टेटस, उनके पास भी एप्पल से फोन है, कभी उनके पास कुछ था ही नहीं। अगर उनके पास हो सकते तो तेरे पास भी हो सकता है, लेकिन तेरे को अब मेरे साथ एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं कमिटेड हूं तेरे को वहां तक पहुंचाने के लिए, क्या तू कमिटेड है मेरी बातें मानने के लिए? बंदा बोलेगा सर हाँ मुझे चाहिए, बताओ क्या करना है। सबसे पहले उसे बताइए कि तेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अपने डाउट्स की, कि जिंदगी में तेरे को कोई अपने डाउट्स तो नहीं है, तो उसको बिठाइए, उसकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ डाउट्स, कि तेरी जिंदगी में मुझे बताओ तेरे अंदर कोई डाउट तो नहीं है। किसको लेके? इस काम को लेके, मेरे को लेके, जहां उस प्रोडक्ट्स को लेके, माइक्रोड को लेके, मैनेजमेंट को लेके, दफ्तर को लेके, किसी तरह की कोई अगर तेरे अंदर डाउट बैठा हुआ है तो आज निकाल। हम दोनों बैठ के एक बहुत बड़े कंसेप्ट पे, बहुत बड़ी इनकम के लिए आज मैं तेरे साथ बैठा हूं। हम बात करेंगे बहुत बड़ी इनकम की। सबसे पहले तेरे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन डाउट्स की जो तेरी जिंदगी में तुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो डर तेरे अंदर बैठा हुआ है ना, आज उसको निकालेंगे। अगर वो बोलेगा कि सर मैं ऑफिस देखना चाहता हूं, तो उसे बोले कि मैं सुबह तेरे को ऑफिस दिखाता हूं। अगर बोलता है कि मैं मैनेजमेंट से मिलना चाहता हूं, आप उसे मैनेजमेंट से मिलवाइए। अगर वो बोलता है कि हाँ कंपनी का कोई ट्रेनर है मैं उससे मिलना चाहता हूं, आप उसे मुझसे मिलवाइए। अगर कोई बोलता है कि वाकई कंपनी का को फाउंडर विवेक गुप्ता जी हैं, तो आप उनको विवेक गुप्ता जी बताइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमल पाल, रामपाल, जितने भी लोग इस कारोबार में अचीवर्स हैं, उनको मिलाइए। उसका विश्वास पक्का होगा कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो हुई, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं। तो कहने का मतलब है कि उसके डाउट्स पूछिए। अगर उसका डाउट्स नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी उसको ऑफिस में लेके जाइए, मैनेजमेंट से मिलवाइए। करते करते वो बंदा अंदर से मजबूत हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब उसे डाउट कोई नहीं है, तो उसको बोल कि अगर तू जिंदगी में अच्छा घर चाहता है, गाड़ी चाहता है, बंगला चाहता है, बैंक बैलेंस चाहता है, तू लोगों के गरीब लड़कियों की शादी करवाना चाहता है, तू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बनाना चाहता है, तू समाज के काम करना चाहता है, तू वाटर कूलर स्कूलों में लगाना चाहता है, तू कुछ भी करना चाहता है, लेकिन आज तुझे उसको करने के लिए मैं कमिटेड हूं तेरे साथ। लेकिन मैं
उससे कुछ थोड़ी बहुत कमिटमेंट लेना चाहता हूँ। मैंने तुझे एक सवाल पूछा कि तुझे कोई डाउट्स तो नहीं है, तो तुझे लगा कि कोई डाउट्स नहीं है। डाउट्स के बाद हम लिस्ट बनाएंगे उन लोगों की जिन लोगों को हमने सिस्टम दिखाना है। बोला हाँ मैं बना सकता हूँ सर। उसका फ़ोन लीजिए, फ़ोन में से नाम निकालिए, बहुत सारे नाम होते हैं फ़ोन में कम से कम 200 नाम होता है, 300 नाम होता है, लेकिन उनमें से उसको पूछते जाओ, लिस्ट बनाते जाओ। प्रैक्टिकली खुद आपने बनानी है, कोई बंदा लिस्ट बनाएगा नहीं। अगर आप कहोगे कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट नहीं बनाएगा वो। लिस्ट बनवाओ, लिस्ट बनवाओ उन लोगों की जिन लोगों को वो जानता है, जिन लोगों के नाम उसने मोबाइल में एंटर कर रखे हैं। उसको बोले कि सारे के सारे जो नाम तुमने इस मोबाइल में रखे हैं ये तेरे को जानते ही होंगे, किसी और के कॉन्टैक्ट तो इसमें नहीं होंगे। बोलेगा हाँ मेरे हैं सर। तो 100-200 बंदे के नाम उसी वक्त लिखवाइए और नाम लिखवाने के बाद बोलिए सर ये कौन है। उस तरह से उसको फिर समझाइए कि हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट उसे समझाइए। कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट को उससे समझाइए कि 30 सेकंड से ज़्यादा आपने कॉन्टैक्ट नहीं करना किसी से। अगर फ़ोन पर बात कर रहे हो तो एक ही बात बोलने के सर मैंने काम देखा है, बहुत अच्छा काम है, जबरदस्त काम है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे किसी ने बताया, मेरे से रात को नींद नहीं आ रही सर। मैं चाहता हूं आप भी इसको देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो कर लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो हम मिलकर इसको छोड़ भी सकते हैं। मैं भी छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तुम उस काम को देख, अगर अच्छा लगेगा तो कर लेना, नहीं लगेगा तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह उस बंदे को तेरे पास लेके आता हूं 8 बजे और मुझे बताओ आप सुबह 8 बजे फ्री होते हो या शाम को 8 बजे फ्री होते हो। क्वेश्चन मेरा देखिए कैसा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो बंदा अगर मैं उसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूं तो वो मुझे टाइम दे। क्योंकि मैंने क्या पूछा उसे, मैंने ये नहीं पूछा कि तेरे पास टाइम है या नहीं। मैंने क्या पूछा, सुबह 8 बजे फ्री होते हो या शाम को 8 बजे फ्री होते हो। बंदा बोलता सुबह 8 बजे तो फ्री नहीं होता हूं, लेकिन शाम को 8 बजे फ्री होता हूं। तो उससे बोलिए कि शाम को मैं उस बंदे को लेके तेरे पास आता हूं, दोनों बैठ के इसको फिर से डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे जिंदगी बदले हुए मैंने देखे। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर सिस्टम को समझेंगे तो हम दोनों बहुत बड़ा कर पाएंगे। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम नहीं करेंगे। तो ठीक 8 बजे उसके घर में पहुंचिए। पहुंचने के बाद जब उसको टाइम दे दिया ना हमने शाम को 8 बजे, तो 8 बजने से 1 मिनट पहले उसके दरवाजे पे आप होने चाहिए। ये नहीं है कि 8 बजे आपने उनको बोला आने के लिए और आप गए 9 बजे, ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आप इन टाइम उसके घर में पहुंच रहे हो तो उसको लग रहा है कि देखो कितने सीरियस लोग हैं, कितना प्यार करते होंगे अपने काम से, कि 8 बजे बोला तो 1 मिनट 7:59 पे हमारे दरवाजे पे खड़ा है। तो ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि अगर हम टाइम दे दिया तो उसको पंक्चुअलिटी के साथ उस टाइम पे हम पहुंचे। जब उस अंदर पहुंचेंगे इधर उधर की बातें कोई नहीं करेंगे। उससे बोलिए कि सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है और मेरी आगे एक और मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं कि आप 30 मिनट में मुझे सुनिए और सुनने के बाद डिसाइड करना इसको करना या नहीं करना। जब आप प्लान करते हैं तो किसी भी चीज की कोई छोटी मोटी तारीफ कर दो, क्योंकि तारीफ हर बंदा चाहता है। उसके पर्दे की तारीफ कर दो, उसके घर की तारीफ कर दो, उसके रेफ्रिजरेटर की तारीफ कर दो, उसकी कमीज की तारीफ कर दो कि सर आपकी नेचर बहुत अच्छी लगी, सर आप क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे मेरे साथ, मुझे लग रहा है कि मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूं। ऐसी बात अगर करेंगे तो उसको ईजी हो जाएगा। जब प्लान शुरू करते हो तो बहुत सारे सवाल नहीं पूछने हैं। 2 मिनट का कोई भी उसका लाइफस्टाइल के बारे में पूछ सकते हो, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ सकते हो, उसके आने वाले बच्चों के बारे में पूछ सकते हो। 2 मिनट 4 मिनट के बाद ज़्यादा आप टाइम नहीं लेना। उसके बाद आपने प्लान तुरंत स्टार्ट करना है। उसको एक चीज़ पूछिए कि सर काम कैसा, रिक्रिएशन दिखानी है उसको। अगर उसे पूछेंगे ना सर काम कैसा चल रहा है, तो बोलेगा सर काम तो ऐसे ही चल रहा है। उसके साथ रिक्रिएट करो, सहमति दिखाओ कि हाँ सर ऐसे ही चल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका भी काम ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि आज जमाना कंपटीशन का है। हमारे छोटी दुकान वालों को मॉल वाले खा गए हैं, बड़े बड़ी दुकान वालों को मॉल खा गए, क्योंकि मॉल में एक बंदा जाता है सब कुछ खरीद के ले आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और उसको बोलिए कि सर क्या आपकी जिंदगी में देखो, उसको अगर हम क्वालिफाइंग इंटरव्यू ले लेंगे वो सुन लेगा। सबसे पहले उसे एक क्वेश्चन करो कि सर अगर आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर 10-15 हज़ार अगर आपको और आ जाए तो क्या आप कमाना चाहेंगे? क्या बोलेगा वो? कमाना चाहेंगे। अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आप 10-15 हज़ार कमाना चाहेंगे तो क्या जवाब आएगा? सर मैं कमाना चाहूंगा, मैं आपके साथ मदद करूं। आपको 1-2 घंटे रोज निकालने पड़े तो क्या आप निकाल सकते हो? बंदा बोलेगा सर 1-2 घंटे तो फ्री होते हैं, मैं निकाल सकता हूं। अगर वो बोल रहा है कि हाँ निकाल सकता हूं, तो उसको बोलिए कि अगर आप 10-15 हज़ार महीना कमाना चाहते हो, इसमें अगर 1-2 हज़ार रुपये लगाना पड़े तो आप लगा सकते हो। तो बोलेगा सर लगा सकता हूं, 10-15 हज़ार कमाने के लिए अगर 1-2 हज़ार लगाना पड़ता तो मैं लगा सकता हूं। तो उसे बिठाइए अपने पास। दोस्त, इस 30 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस 30 मिनट को आपने सारी टेंशनों को खत्म करके यहाँ पे बैठना और 30 मिनट इस कागज के भी आपने कंसंट्रेट करना है। 30 मिनट के बाद फैसला आपका होगा, डिसीजन आपका होगा। आपको अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई परेशानी नहीं। प्लान शुरू करिए और प्लान शुरू करने से पहले उसका मोबाइल स्विच ऑफ कराइए, अपना मोबाइल ऑफ स्विच करिए, उसी वक्त रखिए वहां पे। और जो बंदा आपके साथ गया हुआ उसके साथ सीरियस होकर बैठ जाइए, और ताकि उसे लगे कि ये काम में बहुत सीरियस है। तो इस तरह से दोस्तों से प्लान करिए। प्लान करने के बाद फॉलोअप उसी वक्त कर लो, क्योंकि इस काम में माइक्रोड में फॉलोअप करने की दूसरे दिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसी वक्त फॉलोअप कर सकते हो। सबसे पहले उसको ये क्वेश्चन करिए, या तो उससे बोलिए कि सर आप मुझे बताओ कि आपके घर में सबसे
किस्मत वाला कौन है, लकी कौन है, तो बोलेगा सर बेटी मेरी अच्छी है, जब से पैदा हुई है थोड़ा बहुत हालात सुधरे ही हैं। तो दोस्तों उसे बोलिए कि आप बेटी के नाम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बेटी का नाम लिखेंगे ना तो उसको लगेगा कि मेरी बेटी कर्मों वाली है, इसके नाम से एंट्री डाल देते हैं। उसे बोलिए कि सर पेमेंट आप जो अब देने वाले हो वो कैश देंगे आपके कि हम गूगल पे करते हो, तो बोलेगा कुछ ना कुछ सर 2000 के लिए क्या गूगल पे करना है, अभी देता हूँ निकाल के, या बोलेगा कल देता हूँ सर, ऐसे कुछ बोल सकता है। तो उसको एक क्वेश्चन और करिए कि सर मुझे बताओ कि अगर हम दोनों भाई मिलकर इस काम के बारे में लोगों से बात करें तो क्या हम काम कर सकते हैं, कामयाब हो जाएंगे? बोलेगा हाँ हो जाएंगे सर, अगर आप मेरे साथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन करिए कि जितने भी प्रोडक्ट्स की मैंने आपसे बात की है ये प्रोडक्ट्स लोगों की जरूरत है या नहीं? बोलेगा हाँ सर बहुत बहुत जरूरत है। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं करूंगा, आप प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे लोगों से, तो लोगों ने प्रोडक्ट तो फिर भी खरीदने ही है ना। बोलेगा हाँ सर खरीदने हैं। तो उसको बोलिए कि अगर हम दोनों मिलकर लोगों से बात करेंगे, अगर लोग जुड़ जाते हैं तो ठीक है, एक इनकम आ जाएगी, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि ये काम बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया। इस तरह से अगर हम उससे काम करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। इसी तरह से अगर एक बंदे को बैठा के हमने सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ सिखाने के बाद उसको जब मार्केट में हम भेजेंगे ना तो वो बंदा आपको कभी नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करेगा, आपसे कोई गिला नहीं करेगा। जो जो बातें आपने उसके दिमाग में डाली हैं ये बातें उसको हमेशा याद आएगी। जब कोई नो बोलेगा तो आपका उसको ख्याल आएगा कि सर ने बोला था कि मुझे भी 1000 लोगों ने नो बोली थी। जब कोई बोलेगा ना सर ये काम अच्छा नहीं है तो आपकी याद आएगी, क्योंकि आपने उससे पहले ही बोल रखा है कि लोग बोल सकते हैं ये काम अच्छा नहीं है, लोगों ने मुझे भी बोला था। तो आपका चेहरा उसकी आंखों में आ जाएगा, और जब ये चीज उसकी आंखों के सामने आएगी ना तो उसको आपको भी लगेगा कि जो मैं सिखाना चाहता था सीख चुका है। शाम को आएगा सर, आपको पूछेगा सर मैं मिल तो आया हूं 10 लोगों को, लेकिन 2 लोगों ने मुझे पैसे भी दे दिए और 8 लोगों ने बोला था काम अच्छा नहीं है, मुझे आपका याद आई वो बातें जो आपने मुझसे कही थी। तो ये कहने का मतलब ये कि इस तरह से अगर हम लोगों से बात करना शुरू करेंगे, उस इंसान से जो इंसान हमारे साथ जुड़ा है उसके अगर हमने इसी तरह से ड्रीम बिल्डिंग कर दी, इसी तरह उसको काम सिखा दिया, फिर मार्केट में भेज दिया, तो समझ लीजिए एक बंदा आपका अपनी तरह से अपने जैसा डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह लोगों को जोड़ते जाइए, सिखाते जाइए, काम करते जाइए। एक दिन देखना दोस्तों हजारों की टीम ऐसी आपकी होगी जो काम करेगी, आप घर बैठे सूप पी रहे होंगे और चेक आपके नीचे से, दरवाजे के नीचे से कंपनी भेज चुकी होगी। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम काम करते रहे, मुश्किल थोड़ी बहुत आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन जब मुश्किल आएगी ना तो इस मुश्किल का समाधान यही है। सारी जिंदगी भागने से अच्छा है कुछ महीने भाग लो, लोगों को बिल्ड करने के लिए लोगों को बिल्ड करो, लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। ये अगर हमने कर लिया, इसमें अगर कामयाब हो गए, इसके लिए दोस्तों मैं आपके साथ हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ हैं, सीनियर लीडर आपके साथ हैं। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो ये जो बातें मैंने आपसे आज 20-22 मिनट की जो वीडियो है ना, इसको लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको अपनी जिंदगी का वो आईना दिखेगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। टीम तो मेरी 100-200 लोगों की हो चुकी है, लेकिन मैं उनसे काम नहीं करवा पाया, एक्टिव कोई नहीं है, काम कोई कर ही नहीं रहा। मैं जाता हूं तो एंट्री आती है, मैं नहीं जाता हूं तो एंट्री नहीं आती। इसी कमी की वजह से नहीं आ रही दोस्तों। ये काम हमने किया ही नहीं, जब हमने ये काम किया ही नहीं तो समझ लीजिए सिर्फ एक दुकान है, जब वो बंद हो जाएगी एक पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूं जब मार्केट में होते हैं तो 2-4 एंट्रियां आ जाती हैं, जिस दिन उनको कोई काम पड़ जाता है तो एक भी एंट्री नहीं आती। इसका मतलब यही कि ये जो मैंने आज 22-23-25 मिनट की वीडियो आप बनाई है ना, इसकी जो बातें मैंने आपसे रूबरू की हैं आज, इसकी वजह से, ये नहीं होने की वजह से सब हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मैं आपका साथ दूंगा, हम सब मिलकर इसी तरह से काम करेंगे तो आने वाला टाइम हमारा बहुत बढ़िया हो सकता है, एक बहुत बढ़िया टीम हो सकती है। जुनून जोश के साथ जब टीम काम करेगी तो हमारा भी रुतबा होगा। तो दोस्तों लास्ट में वही 3 शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को गले लगा के इस काम को करते रहिए। आने वाला टाइम आपका 100% बढ़िया होगा, ये गोल्डन होगा। हम मिलजुल कर एक बहुत बड़ा कारवां बनाएंगे और उस कारवां को एंजॉय करते करते करोड़पति बनेंगे और लोगों को करोड़पति बना जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।